आज की प्रेस वार्ता का विषय है कि जैसा कि हमारी मीटिंग थी 26 जुलाई की, तो उसमें हमने बहुत सारे एजेंडे थे जो हमने मीटिंग में रखे थे। तो आज की मीटिंग में मैंने वही सारी बातें बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बताया है कि एजेंडे वाइज मैंने सभी जो भी कार्य किए हैं, जितने भी पैसों के कार्य किए हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट को लेके वो सभी पास कर दिए हैं। और जहाँ-जहाँ उनमें रुकावटें आई हैं, उनसे मैं निकल के और आज हम इस प्रोसीडिंग को फाइनल करके मैं आगे पहुँचा भी चुकी हूँ और आज आप सभी से मैं शेयर भी करूँगी कि हमने उन पे क्या-क्या कार्रवाई की है इस प्रोसीडिंग के तहत। कितने एजेंडे पास हुए हैं? क्या था इस मीटिंग में जितने भी एजेंडे थे, चाहे वो पुराने हमारे जो काम थे, जो टेंडरिंग पे जाने थे, तो वो भी मैंने टेंडर के लिए पास कर दिए हैं। और जो नए काम थे, लगभग 6 करोड़ के काम थे ऐसे जो हमने नए भेजने थे, तो वो भी चाहे वो एसएफसी के हैं, चाहे एफएफसी के हैं, वो सभी काम मैंने उनका भी प्रोसेस पे लगा दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा तो उनके एस्टीमेट बने, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है तो वो सभी काम टेंडर पे जाएं। और ऐसे ही जैसे एमपी एमएलए के काम थे हमने जो अपनी पहली प्रोसीडिंग में पास कर रखे थे, तो उनको भी हमने अपने 2023-24 के प्लान में रखा है कि जनहित में जितने भी कार्य हैं वो रुके ना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता से हम वो काम करवा सकें। और जितने भी जैसे पीछे के भी हमारे 3-4 जो भी मीटिंग थी, अगस्त की थी, दिसंबर की थी, जिनके काम टेंडर पे जा चुके थे लेकिन वो किसी भी कारण रह गए थे, तो उन पे भी मैंने एक डिटेल मांगी है कि अगर उनमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो अधिकारी मेरे को बताएं ताकि मैं उसको दूर करवाऊं और उनको भी जल्दी से जल्दी करवाएं। काम कौन कौन से मेन है जो आपने काम जैसे पानी से रिलेटेड है कि गंदे पानी की निकासी है, खेतों के रास्ते हैं या साफ पानी के लिए पाइपलाइन है। इस तरीके के काम हमने रखे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में कि लोगों को उनकी सुविधाएं मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे अच्छा महसूस करें कि भाई अपना काम हो रहा है। जी तो मैडम मीटिंग में काफी उसको लेकर क्या मीटिंग में काफ़ी हंगामा हुआ लेकिन जैसे कि मैं मीटिंग में भी मैंने बार-बार सभी से ये निवेदन भी किया कि आप मीटिंग का माहौल अच्छा बना के रखें, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी मीटिंग का माहौल खराब ही रहा। तो इसीलिए मेरे कुछ पार्षद साथी हैं जिनको मैंने उस मीटिंग से भी बाहर रखा है और अगली आने वाली मीटिंग में भी उनको डिबार किया है। कितने पार्षद हैं? 5 पार्षद हैं जिन्होंने भई मीटिंग में मेरे साथ भी बदतमीज़ी की है, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ भी बदतमीज़ी की है, महिलाओं के साथ भी अलग से भी बदतमीज़ी हुई है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वहाँ पर हुई और मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी वो बाहर नहीं गए। तो इसलिए मैंने उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की है जिसमें हैं अनिल कुमार, अमित रांगी, धीरज, सोनू और दीपिका। क्या आरोप है? इन्होंने सभी जैसे जनहित के कार्यों को रुकवाने की कोशिश की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है कि भई मैडम की विथ पावर हमें चाहिए, मैडम का ऑफिस हमें चाहिए, पीछे के जितने भी काम हैं उनको हम रुकवा देंगे, सिर्फ हमारे ही काम होने चाहिए, बाकी पार्षदों के काम नहीं होने चाहिए। तो जो हमारे एजेंडे में भी नहीं था और जो रूल और एक्ट के हिसाब से भी बाहर है वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने उन पे ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कितनी मीटिंग के लिए डिमांड की है या कितना टाइम? उनको मैंने अगली एक मीटिंग के लिए डिबार किया है और इस मीटिंग से अपॉइंट किया है। अगर आगे भी कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई करता है तो ऐसे ही कार्रवाई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि रूल तो रूल ही होता है और अगर हम मीटिंग को इस तरीके से हम रखेंगे तो पब्लिक पे उसका क्या तो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जब जनता ने हमें यहाँ अपने विश्वास पे लाके इधर बैठाया है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे व्यवहार के लिए तो बैठाया नहीं है कि आप लोग यहाँ के बच्चों की तरह लड़ोगे या भई आपस में ही बदतमीज़ी करोगे। तो इसमें एक पब्लिक में भी प्रभाव गलत जाता ही है कि भई जिन लोगों पे हम इतना भरोसा करके जिनको हमने यहाँ तक भेजा है और वो खुद हमारे कामों को रुकवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे भी मैं यही कार्रवाई लूँगी एक अध्यक्ष होने के नाते कि पब्लिक का काम किसी भी कीमत पे रुकना नहीं चाहिए। वो तो पावर कह रहे थे मैडम कि हमारा बहुमत है, हमारे को पावर दिया जाए, गजट के लिए पावर को हाउस में। नहीं, वो
बहुमत कामों को करवाने के लिए बहुमत तो हो सकता है, लेकिन रुकवाने के लिए कोई बहुमत नहीं होता है। और उनका कहना था कि जो पहले से ही काम हो रखे हैं हमारी मीटिंग में, जो हमने पास कर रखे हैं, तो वो उनको रुकवाने की बात कर रहे थे, ना तो वो हमारे एजेंडे में थी और ना ही ये चीजें हो सकती है कभी भी कि भाई ऐसे आप जो पहले पास हुए कामों को रुकवा दे। वो भी आरोप लगाते हैं मैम कि हम एक पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी से हैं इसलिए हमारे काम नहीं होते, तो ऐसा कुछ पार्षद ये भी नहीं आरोप लगाते हैं, प्रदर्शन भी किया था किया था हमारे आप। नहीं, जैसे पार्टी का तो देखो, हम जितने भी आए हैं तो जब तो हम किसी पार्टी से नहीं थे, सभी निर्दलीय थे और जनता ने अपने विश्वास पे बनाया है हमें। उसके बाद अगर कोई किसी पार्टी में ज्यादा किसी भी पार्टी से प्रभावित होता है तो वो उसका एक निजी मामला है उसमें कि भाई वो किस तरीके, लेकिन मेरा, मैं जब से यहाँ बनी हूँ मैंने तब से ना तो ये देखा है कि कौन बीजेपी से है, ना ये देखा है कौन कांग्रेस से है। मैंने हर पार्षद को काम दिया है, जिसमें कि हमारी जब हाउस की मीटिंग हुई तो ये चीजें मैंने क्लियर भी की थी। वहां पे बैठे जो एक दो पार्षद थे जो कह रहे थे कि भाई जो भी खिलाफ थे इन कामों को रुकवाने के लिए, तब भी मैंने उनसे पूछा था कि पूरे 1 साल में मैंने कम से कम 6-7 पार्षद तो हमारे ऐसे हैं जिनको मैंने 1 CR का काम हर वार्ड में दिया है। 50 लाख से लेके 1 CR तक हर वार्ड में मैंने काम दिया है। अगर ऐसी कुछ बात होती उसमें, चाहे वो कांग्रेस से प्रभावित है, चाहे वो बीजेपी से प्रभावित है, चाहे वो किसी भी पार्टी से प्रभावित है, लेकिन मैंने कभी भेदभाव नहीं रखा। और मेरा मीटिंग में भी यही कहना था, अगर मैं काम करवाऊंगी तो सभी 14 के करवाऊंगी। ऐसा तो मेरी एक खुद की भी सोच नहीं है, होगा तो सभी का होगा फिर। मैम जब से मीटिंग हुई हाउस की उसमें कई बार हंगामा जो है देखने को मिला है, जो जितनी भी मीटिंगें हुई है, तो अब की मीटिंग में हंगामा हुआ, तो क्या आगे वाली जो मीटिंग होगी उसमें सुधार होगा कुछ? देखिए, मैं उम्मीद तो यही रखती हूँ कि आगे हंगामा ना हो ऐसा, क्योंकि इस मीटिंग में मैंने अपने आप से ऊपर भी इस प्रोसीडिंग को इसीलिए रखा है कि ये जो मैंने भी जितनी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, चाहती तो मैं इस चीज को ऐसे भी कर सकती थी कि चलो ठीक है, मेरे को सेफ रहना है, चाहे काम हो चाहे ना हो जनहित में, लेकिन मैंने जनहित के काम को ही आगे रखा है, क्योंकि जनता ने ही हमें यहाँ चुन के बनाया है। तो मैं तो अपने पार्षद साथियों से भी ये चाहूंगी कि वही वो आगे मीटिंग का अनुशासन बना के रखे और सिर्फ जनता के विकास के लिए बेशक लड़ाई करे, लेकिन रुकवाने के लिए लड़ाई ना करें। अभी जैसे कि रिसेंटली में मेरे को पता लगा कि उन्होंने इस प्रोसीडिंग को रुकवाने के लिए वो हाई कोर्ट तक भी पहुंच गए, लेकिन हाई कोर्ट से उनका केस डिसमिस हो चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी यही मानना है कि जब जनहित के कार्य को रुकवाने का तो कोई कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि काम करवाने की लड़ाई तो सभी लड़ते हैं, लेकिन रुकवाने की लड़ाई कौन लड़ता है, ये ऐसा मैंने पहली बार देखा है। तो मैं भी इसके खिलाफ हूँ। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक पार्टी का है या कोई इनका आपसी तरह से मंशा काम रुकवाने के पीछे क्या मंशा है? देखिए, वो तो उन्हीं को पता होगा कि वो किस वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अब तक का उनको भी बार-बार मैंने ये निवेदन किया है और आगे भी यही रहेगा कि भाई आप लोग काम करें, काम के सिवा अगर कोई ऐसी बात है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं भी तो आप लोगों के परिवार का ही हिस्सा हूँ, मेरे को उनसे क्या तो द्वेष होगा और मैं क्यों ना चाहूंगी कि उनका काम क्यों ना हो। कोई कानून जो हंगामे होते हैं या जो भी काम नहीं हो पाता उसका सीधा सीधा तो संपर्क होता है, उसका काम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हाँ जी। वो चाहे पार्षदों का हंगामा होता है, कोई और काम कोर्ट में जाएंगे तो भी जनता का प्रभावित होता है, तो उसको लेके क्या करेंगे? तो इसीलिए मैंने ये कड़ा फैसला उठाया है कि जो पार्षद जनहित में जो भी काम रुकवाना चाह रहे थे, तो उनको मैंने इस मीटिंग से भी बाहर कर दिया और आगे की मीटिंग के लिए भी डिबार कर दिया है कि अगर वो जनहित के लिए काम करे तो अच्छा है, बाकी अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें और जिससे जनता पे, क्योंकि मेरी जवाबदेही जनता को बनती है कहीं ना कहीं, तो वो अगर उसमें फेलियर हो गया तो फिर यहाँ बैठने का, यहाँ के मेरा दिन रात मेहनत करने का क्या तो फायदा है और क्या। मीटिंग के हंगामे के बाद कोई कानूनी कदम नहीं उठाए गए? हाँ जी, मैंने हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एसपी साहब को लेटर भी भेजा है कि जिन पार्षदों ने वहां पे अपने जो पार्षद प्रतिनिधि थे जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, बदतमीजी भी की, तो उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या होगी। पार्षद प्रतिनिधि अलाउड किए हुए हैं फोरम में? नहीं, चलो मीटिंग में हिस्सा क्यों? सुरक्षा के नहीं, वो मैंने उनको बाहर किया, पहले ही लेटर में भेज चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मीटिंग में आए, तो वो अपने रिस्क पे आए, उसमें मेरा कुछ वो नहीं था कि सुरक्षा मैंने की मांग की है। हाँ जी, मैंने इस मीटिंग से पहले सुरक्षा की मांग भी रखी थी और इसीलिए सुरक्षा को पूरा ध्यान में रखते हुए वहां पे सारे आए हुए थे, पुलिस प्रशासन भी था और
ये सारा ठीक है, thank you। तो आपका नाम चल रहा दौर है है। विधानसभा तो का आपका नाम आप, चल रहा है, क्या कुछ क्या चुनाव के लिए तैयार इच्छुक हैं? हैं लड़ने के? देखिए, अगर पार्टी और जनता मेरे को मौका देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी और जीतूंगी।